अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता तमाम बंदे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, राज खुलते चले जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ जाल बुना है, साजिश का हिस्सा बने हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज हो रहे हैं। और आज जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, मेरे ख्याल से आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि ये मुदाखलत है या साजिश है। क्योंकि मैं आपके सामने जो एविडेंस रखूंगा और जो उसकी वजह है वो रखूंगा, तो आपके सामने सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इस बारे में मुझे तफसीली बात करनी है, लेकिन ये साजिश और मुदाखलत के सबूत और वो वजह रखने से पहले और ये किरदार एक्सपोज करने से पहले मैं कुछ चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं। कल रात मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे प्रोग्राम में जो JUIF यानी कि जो अब JUI पाकिस्तान है, उसके सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तो मैंने बार बार जब उन्हें ड्रिल किया इस मामले के ऊपर कि कौन सदर बन रहा है, क्या मौलाना साहब को सदर बना रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया। वो इंकशाफ आपके लिए बड़ा जरूरी है और वो सबक हासिल करने वालों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन लीडर बनने का सोच रहे हैं, मतलब उनकी जो पार्टी है वो ऑपोजिशन में जाने का सोच रही है, और मौलाना फजलुर रहमान का जो बेटा है मोस्ट प्रोबेबली वो ऑपोजिशन लीडर बनने का सोच रहा है। यानी मौलाना फजलुर रहमान को सदर नहीं बना, वो कह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी ये राय है, उन्होंने कहा हाँ मेरी राय है। फिर मैंने कहा आप वेल इन्फॉर्म्ड है, मेरे साथ सही बात करें। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपने लीडर की सोच बता रहा हूं, लिहाजा ये जो भानुमति का कुंभा है, ये किस पोस्ट पे किसने क्या इस्तेमाल करना है, कौन किसको क्या पोस्ट मिलेगी, उसके ऊपर इनकी लड़ाइयां होती चली जा रही हैं और ये खुलता जा रहा है मामला। अगली कहानी सुने जनाब। ना सिर्फ ये बल्कि MQM ने भी काबीना में जो है वो शामिल होने से इनकार किया है। एक तो ये मैं आपको जो अभी तक जो आज के दिन में चल रहा है ना, वो आपके सामने रख रहा हूं, जो आज के दिन में हो रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। क्या क्या कहां कहां जो है वो चीजें हो रही हैं। तो JUI से फेको तो जो है वो सीधी सी जो है वो झंडी हो गई है और हालात जो है वो बड़े खराब हो गए। एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने तफसील रखता हूं। कल जनाब मोहसिन दावड़ साहब जब असम्बली का फ्लोर उन्हें मिला, तो उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, इससे 40 से लोग ज्यादा शहीद हुए हैं। किसने? पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तान फजाइया ने जो कार्रवाई की है उसमें 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। किसने शहीद किया है? पाक फौज ने शहीद किया है। किसने शहीद किया है? पाक फजाइया ने शहीद किया है। शहीद किया है पाक, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मारने वाला गाजी और मरने वाला शहीद। इसका मतलब है सीधा सीधा आप इल्जाम लगा रहे हैं पाक फौज पे खड़े होकर, कहां पे खड़े होकर? असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जो है वो आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मतलब खुदारा इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस बंदे ने इनको इस ऑपरेशन को प्लान किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। यानी कि आप जो है वो सिपा सलार के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे हैं? अब इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, इन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब यहां पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पकड़ना तो बड़ा आसान है। ये जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें नहीं पकड़ा, क्योंकि ये बजाते खुद शायद आपके साथ खड़े हैं, इसलिए। मतलब मैं ये जो मीर जाफर की बात कर रहा हूं, क्योंकि रात उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा मीर जाफर, मेरे लिए तो वो बड़े जो है ना वो वज़ीर आज़म मुअज़्ज़ज़ होता है, होना चाहिए, है कि नहीं वो एक अलग बात है। बहरहाल, तो मीर जाफर आपके साथ है वो। अच्छा, उनको जवाब पता क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको जवाब देने के लिए ट्रेजरी बेंचेस पे अली मोहम्मद खान नहीं बैठा था, उनको जवाब देने के लिए ट्रेजरी बेंचेस पे शरियार अफरीदी नहीं बैठा था, उनको जवाब देने के लिए ट्रेजरी बेंचेस पे मुराद सईद नहीं बैठा था। जब ये बोला करते थे तो इनका बयानिया दफन हो जाता था, जब ट्रेजरी बेंचेस से अली मोहम्मद खान, शरियार अफरीदी या मुराद सईद बोला करते थे। अब इनके खिलाफ कोई नहीं बोला और ना इनको जो है ना वो, मुझे लगता है कि ठीक हुआ है, ये भी ठीक हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चलें, पता चल गया है कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं। अब आ जाते हैं जनाब असल साजिश के ऊपर कि वो साजिश क्या है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ भी सुन लिए, चूंकि चीज़ें बड़ी मज़ेदार मैंने अपने पास रखी हुई थी, इसलिए मैं चाह रहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता दूं। यार ये गरीदा फारूकी को कुछ ना कहा करें। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, देखो गरीदा ये कर रही हैं वो कर रही हैं। आपको मेहरबानी खुदा का वास्ता ना कहा करें। देखिए, अटेंशन सीकिंग एक बीमारी होती है, मतलब एक नफ्सियाती मसला है, मुझे ये कहना चाहिए। मतलब एक अटेंशन सीकिंग ना उनका नफ्सियाती जो है वो मसला है। तरस खाएं उन पे गरीदा फारूकी को इतनी ज़्यादा बातें ना सुनाया करें, ठीक है। और दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बेचारी जो है ना मसाइल से दो चार है। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि ये क्या पूरी गेम है जनाब, और मैं कितने आसानी से कह रहा हूँ कि ये साजिश और मुदाखलत की कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये पूरा मामला क्या है तो वो सुनिए जनाब, मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ।
कि इमरान खान करने क्या वाला था, असल गेम क्या करने वाला था, जिसकी वजह से इमरान खान का निज़ाम जो लपेटना है वो बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह ये देखें, 1974 में नाज़रीन इकराम एक मुआहिदा हुआ था, उसे कहते हैं पेट्रो डॉलर मुआहिदा। उस मुआहिदे के तहत अमेरिका ने आले सऊद को, हाउस ऑफ सऊद को ये यकीन दहानी कराई थी कि आप ही हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त मानना पड़ेगी कि आप और तमाम ओपेक कंट्रीज जब भी तेल बेचेंगे तो वो डॉलर में बेचा करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो डॉलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मान गए। इससे ये हुआ कि डॉलर हमेशा के लिए मुस्तहकम हो गया। डॉलर जो है वो हमेशा के लिए जो है ना वो उसमें एक ताकत आ गई। अब इससे पहले नाज़रीन किराम 1953 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक और मुआहिदा हुआ था, वो इंडिया के साथ, इंडिया का यूएसएसआर के साथ हुआ था। उसे कहते हैं रुपी रूबल मुआहिदा, ठीक है। अब हुआ ये, अब बात समझिएगा, 1974 से पहले कोई भी ऐसा मुआहिदा जिसमें आप तेल जो हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट अपनी लोकल करेंसी में खरीद सकते हैं तो वो जायज़ थी, उसकी कोई मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन 1974 के बाद अमेरिका को ये सख्त तशवीश हो गई कि आइंदा के बाद जिसने भी तेल वगैरह या कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो वो अपनी लोकल करेंसी में नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर लोकल करेंसी में खरीदना शुरू हो गए तो हमारे लिए जो है वो मसले मसाइल हो जाएंगे। अब इमरान खान ने एक मुआहिदा किया 2019 में, उसे कहते हैं रुपी यूएन मुआहिदा। और रुपी यूएन मुआहिदा क्या था? रुपी यूएन अग्रीमेंट वो चीन के साथ इन्होंने किया, जिसमें कंडक्टर्स या फिर ये ट्रांसफार्मर्स ये खरीदते थे, तो अमेरिका को ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अब हुआ ये कि जनाब जब पाबंदियां लगी हैं यूरोप की, तो इमरान खान जो है वो वहाँ पे चले गए। अब इमरान खान को रूस से मिलने वाला था 30% सस्ता तेल और 30% सस्ती गंदम, जिसका जिक्र कल रात की तकरीर में इमरान खान ने किया है। याद रखिएगा, 30% सस्ता तेल और 30% सस्ती गंदम इमरान खान को मिलनी थी। और अब इसके लिए चूंकि उनके ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल था, डॉलर में आप ट्रेड कर नहीं सकते। तो जो इंडिया ने 1953 वाला मुआहिदा, रुपी टू रूबल मुआहिदा, उन्होंने रिवाइव किया। तो पाकिस्तान ने भी चूंकि उनके साथ अगर ट्रेड करनी थी तो 2024 तक या 23 के एंड तक ये मुआहिदा फाइनलाइज हो जाना था, क्योंकि इस पर एक इनिशियल काम स्टार्ट हो गया था कि पाकिस्तानी रुपी रूबल मुआहिदा हो जाए। अब चूंकि चाइना के साथ पाकिस्तान ये कर चुका था रुपी यूएन मुआहिदा, लेकिन उसके अंदर ये ऑयल प्रोडक्ट्स नहीं थी, लिहाजा अमेरिका को मसला नहीं हुआ। लेकिन अब तेल खरीदने जा रहा है पाकिस्तान अगर रूस से, और वो रुपी रूबल मुआहिदे के तहत खरीदता है, तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाना था। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसकी तरफ जाता है तो फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भी इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो रूबल बहुत तगड़ा हो जाएगा और फिर डॉलर बड़ा वीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनिया जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान को वो पहला कतरा नहीं बनना देना चाहते थे। आप कह रहे होंगे कि इंडिया भी तो वो कर रहा है। इंडिया का मुआहिदा याद रखिएगा अगेन 1953 1974 से पहले का है, उसे उस तरह से मसला नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान आज ये रुपी रूबल मुआहिदा कर लेता और जो है वो रुपी रूबल मुआहिदे से जो है ना वो चीज़ें खरीदना शुरू हो जाता, तो फिर पाकिस्तान के लिए मसला ये होना था कि आगे दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो भी इस डगर पे चल पड़ते। और अमेरिका को कभी ये बर्दाश्त ही नहीं है, अमेरिका कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जनाब आप हमारे बनाए हुए असूलों को एक तरफा जो है ना। अब देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। बात यह है कि आपके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इफ़ वी एंड अप लाइक श्रीलंका, या फिर हम हमेशा गुलामी की ज़िंदगी से जो है वो आज़ाद हो जाए। दीज आर द टू ऑप्शंस कि अगर इमरान खान की सोच के मुताबिक अगर अमेरिका हमें पनिश करता है तो हम श्रीलंका बन सकते हैं, जहाँ पे मतलब सारी उनकी इकॉनमी रगड़ी गई, या दूसरा हम जो है वो आज़ादी हासिल कर सकते हैं हमेशा के लिए, भाई हमारा मुल्क हमारी मर्ज़ी, हम जो दिल करें। ये अब असल बयानिए की जंग ये है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो इमरान खान इतना बड़ा ख़तरा है, उसके खिलाफ मुदाखलत हो रही थी या साजिश हो रही थी, मैंने ये सारा एक्सपोज करके आपके सामने रख दिया। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।